जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, पहले इस बात को आप समझ लें। और वैसे खैर आप जानते भी हैं कि सोलेनॉइड क्या है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं और उस इंसुलेटिंग मटेरियल को सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे लिए, और ये सपोज करते हैं कि उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये उसका सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया है। और हम इस जो ये हमने लिया है ना, ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का जो हमने होलो पाइप लिया है, इस पाइप का ये एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है। और इस पर हम क्या कर लेते हैं, रैप के कर लेते हैं इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर। ऐसे इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर ऐसे वाइंड कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये जो वायर हमने ब्लू कलर से बनाए हैं ये इंसुलेटेड है, यानी कि इस पर मतलब प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई है या किसी ऐसे मटेरियल की। इंसुलेटेड कोटेड कर लेते हैं, बस आप इतना याद रखो। और बीच में इसका मटेरियल है। तो कैसा वायर लेते हैं हम लोग? इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर लेते हैं। कोटेड कॉपर वायर लेते हैं, ये है ये, ठीक। और ये इस सर्कुलर सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर क्या है? रैप है या वायर्ड है, इस पर कह सकते हैं। तो इस वायर का एक एंड ऐसे है और सेकंड एंड इस वायर का ऐसे आ रहा है। सेकंड एंड इस वायर का ऐसे आ रहा है। और ये जो हमारा वायर है, अगर इसको मैंने बैटरी की सप्लाई दे दी ऐसे कुछ प्लस या माइनस, ये प्लस, तो इधर से करंट ऐसे आएगा। तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में इसके पीछे से होते हुए फ्रंट पर ऐसे करंट आ जाएगा, ऐसे करंट आ जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन है। इसका मतलब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन दिस इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर की वजह से आएगा, तो ये हमारा साउथ पोल बन जाएगा। ये साउथ पोल बन जाएगा और ये हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस पाइप को पूरा ऐसे चाकू से, ऐसे है इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर है, इसको चाकू से ऐसे पूरा काट दूँ, तो ये यहाँ पर एक ऐसे देखो, ये एकदम फ्रंट व्यू है ये। तो जो यहाँ पर देखो करंट, इस वाले पॉइंट पर करंट देखना, रेड कलर से बनाऊंगा तो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर करंट निकलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि पॉइंट लाइक नज़र आ रहा है। तो पॉइंट लाइक नज़र आ रहा है तो करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निकल रहा है ये, ठीक है। और करंट यहाँ पर रेड कलर से बना के दिखा दूँ, करंट यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर पीछे चला जा रहा है। इस पाइप के पीछे करंट चला जा रहा है। तो इसका मतलब करंट यहाँ पर जा रहा है, तो ये क्रॉस से मैं दिखाऊंगा इसको किससे दिखाऊंगा? क्रॉस से दिखाऊंगा। ये क्रॉस हो गया। अगले टर्न के लिए, अगला टर्न ये, फिर करंट पीछे से होते हुए निकल कर आएगा, फिर करंट निकल कर आएगा और उसके बाद फिर इधर करंट इसके पीछे चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर यहाँ पर अगले टर्न के लिए यही ऐसे करंट और फिर क्रॉस ऐसे। जब हमने चाकू से पूरा इसको ऐसे काट दिया है तो फ्रंट व्यू पर देखोगे तो हर एक टर्न के लिए करंट ऐसे ऊपर, इस वाले पर करंट तो ऐसे निकलता हुआ आएगा और डाउनवर्ड यहाँ पर जो रैप हुआ है इसके लिए करंट क्या हो जाएगा? इनवर्ड चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करंट हर एक टर्न के लिए इस इंसुलेटेड कोटेड जो पूरा वायर लिया है और ये पूरा जो सोलेनॉइड हमने बनाया है उसके लिए यही दिखेगा। ऐसे ये क्रॉस रहेगा, ये क्रॉस रहेगा, ये क्रॉस रहेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो डॉट है, डॉट के लिए हमारा जो करंट है, ये करंट के लिए डॉट बनाए हुए हैं, याद रखना ये। तो ये जो डॉट है, ये डॉट आउटवर्ड करंट के लिए है। किसके लिए है? आउटवर्ड करंट के लिए है। और ये इनवर्ड करंट के लिए है। ये किसके लिए है? इनवर्ड करंट के लिए है, अंदर की ओर जा रहा है, इनवर्ड करंट है। और इस करंट की वजह से सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है
वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली इक्विडिस्टेंस पैरेलल ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखा रहा हूँ, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो कि सेंटर पर है, इक्विडिस्टेंस पैरेलल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये ऐसे। तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये हमारा आज का चैलेंज है कि ये कितना है, इसको कैलकुलेट करना है हमको कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अच्छा, एक चीज़ तो आप मानते हैं कि सोलेनॉइड क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ करंट लूप से ऐसे बने हुए होते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस पर जो एल लेंथ तक टर्निंग की गई है, एल लेंथ तक, और हम ऐसा मान कर चलते हैं कि यहाँ पर कोई इस एल लेंथ को डी एल डी एक्स डेल एक्स या कोई भी एक लेंथ मान सकते हो, ऐसे बहुत सारी लेंथ में इस डिवाइड कर रखा है इस सोलेनॉइड को। तो ऐसे एक छोटा सा हमने भी एक लेंथ ले लिया जिस लेंथ को हम डी एक्स कह दें तो ज़्यादा ठीक है, ऐसे डी एक्स है, और इस डी एक्स में टोटल नंबर ऑफ टर्न इस पर एन है, तो हम इस पर मान कर चलते हैं कि डी एक्स लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न आया वो स्मॉल एन आया। तो हम ऐसा मान कर चलते हैं कि ये हमारा एक एलिमेंट है जो ए और बी है, ए बी के बीच में डी एक्स लेंथ है, ए बी के बीच में कितना लेंथ है, डी एक्स लेंथ है, और इस पर स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न आया। तो हम ये मानकर चलते हैं कि नंबर ऑफ टर्न, इसको ब्लैक से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न इन dx लेंथ ऑफ कॉयल, वो कितना हो जाएगा, वो एन डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन डी एक्स हो जाएगा। हमने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है, और छोटा सा हमने इस एल लेंथ के सोलेनॉइड को डी एक्स में डिवाइड किया, तो हर एक डी एक्स में सपोज कर लेते हैं स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इन डी एक्स लेंथ में एन डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन डी एक्स हो जाएगा। हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा n से, हम इसको एक वर्ड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एन डी एक्स होगा, क्या हो जाएगा, ये एन डी एक्स होगा। और x तो पता होना चाहिए आपको क्या है, मैं इसी डायग्राम को कुछ इस तरीके से अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अपना ये हमारा ये सोलेनॉइड का पार्ट है, दिस इज द पार्ट। अब सोलेनॉइड को थोड़ा सा जूम करके मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, और ये इसकी एक्सिस बना रहा हूँ, ये ब्लू कलर से इसकी एक्सिस बना रहा हूँ, और एक्सिस को मैं थोड़ा सा डॉट कर दूँ तो ज़्यादा ठीक होगा, ये डॉट कर दूँ, ये डॉट कर दिया मैंने, एक्सिस भी बना दिया इसका, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने एक एलिमेंट लिया है, और उस एलिमेंट की लेंथ कितनी मानी है, हमने एलिमेंट की लेंथ मानी है कि वो डेल एक्स है, कितनी मानी है, डेल एक्स मानी है, और ये पॉइंट हमारा P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और ये इससे कितने डिस्टेंस पर है, सपोज कर लेते हैं x डिस्टेंस पर है। और इस जगह पर आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर मैग्नेटिक करंट ऐसे अब बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रही है करंट, यहाँ पर बाहर आ रही है करंट, ये करंट बाहर आ रहा है, मैं बना दूं पूरा प्रॉपर, और यहाँ पर करंट अंदर की ओर जा रहा है, इसके पीछे से होते हुए अंदर जा रहा है। पूरा प्रॉपर बना देता हूँ ताकि आपको पूरा फील मिलता रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये और इस पर जो नंबर ऑफ टर्न है डी एक्स पर, तो एन डी एक्स है, कितना है, एन डी एक्स है। और जहाँ पर हमने माना है जिसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने चल रहे हैं, तो एन डी एक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पर कैलकुलेट करेंगे, फिर ऐसे एन डी एक्स हर एक लेंथ के लिए पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस एन डी एक्स टर्न का ये जो लास्ट वाला टर्न है, ये पी पर सपोज कर लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बनाया, थीटा। और ये जो ये वाला टर्न लेंथ लास्ट, ये तो लास्ट वाला टर्न है,
और जो ये फर्स्ट वाला टर्न है, ये सपोज कर लेते हैं इस पर जो एंगल बनाया है वो आर प्लस कितना एंगल बनाया है, सॉरी थीटा प्लस डी थीटा बनाया है, यानी कि इस एंगल को हम डी थीटा कह रहे हैं, इस एंगल को कितना कह रहे हैं, डी थीटा कह रहे हैं। इस पर मैं एक काम और कर देता हूँ, इस पर एक काम ये करता हूँ कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको कहूँगा मैं सी, और इस वाले पॉइंट को कहूँगा मैं बी, और इस वाले पॉइंट को मैं कहूँगा कैपिटल ए, और ये इसकी रेडियस है जो कि रेडियस को हम कैपिटल आर कह रहे हैं, रेडियस को कितना कह रहे हैं, कैपिटल आर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ओ। सारा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा ये एक बात बताना, ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, रेड कलर से ये भी बना दूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक। अच्छा इस एंगल में अगर मैं बात करूं, ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा ये इस पर, इस एंगल में मैं अगर बात करूं तो ये एंगल साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर जो कि बी सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, और अपन हाइपोटेन्यूज जो कि ए बी के बराबर है, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है, ये बी सी और ए बी, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हमने किसी के कितना मान रखा है, ये देखो ये हमने मान रखा है, इसको हमने मानना है कितना, ये अभी हम बताते हैं। देखो क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा क्या लेते हैं, साइन डेल थीटा लेते हैं, कितना लेते हैं, साइन डेल थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज लेंगे। अच्छा ये डिस्टेंस भी आर हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और अपान हाइपोटेन्यूज आर लेंगे, ठीक है, ये यहाँ से हम ले सकते हैं। और बी सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी सी की जगह पर आर, और अच्छा एक चीज़ और बता दूं, पहले एक काम और कर लेते हैं हम, तब हमारा थोड़ा सा अप्रोच भी सेट हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, करते ये हैं कि थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा डेल थीटा तो बहुत छोटा है, तो साइन डेल थीटा जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली डेल थीटा के इक्वल ही होगा। अब हम बी सी अपॉन आर कर लेते हैं, और बी सी की वैल्यू हमारा आर और डेल थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है, बी सी की वैल्यू, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी की जगह पर आर डेल थीटा अपॉन ए बी, और ए बी हमारी कितनी है, ए से बी, ए बी हमारा डेल एक्स है, कितना है, डेल एक्स है, या एक डी एक्स है, डी ले लो तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और डेल एक्स की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, डेल एक्स की वैल्यू हम आर डी थीटा और अपान साइन थीटा, ये नोट कर लिए, ये वैल्यू हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो आपको वो फार्मूला याद होगा, कौन सा फार्मूला, कि जब हमने एक ऐसे लूप था और लूप का रेडियस हमने माना था कि वो कैपिटल आर है, और इससे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था, इस पर हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई एन आई ए, म्यू नॉट बाई 2 एन आई आर स्क्वायर, एन आई ए आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की होगी, ये वैल्यू ये हमने किया था। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, यहाँ पर उतने ही उसी तरीके से ही नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर है, और पी पॉइंट यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसी तरीके से हम अगर कैलकुलेट करें, और ये डी बी होगा यहाँ पर, लेकिन ठीक है, यहाँ पर डेल बी होगा, यहाँ पर तो बी रहेगा, हम अपना जो यूज करेंगे हम उसको डी बी लिखेंगे, क्योंकि छोटा सा हमने डी एक्स एलिमेंट लिया है, तो डी एक्स एलिमेंट के लिए डी बी हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2, और n की जगह पर देखो, n की जगह पर हम एक वैल्यू रखेंगे जिसका नाम है एन डी एक्स, ठीक है,
तो स्मॉल n और डी एक्स ये वैल्यू आई आर स्क्वायर, जो कि इसकी रेडियस का स्क्वायर है, ये रेडियस है इसका, ठीक है, ये रेडियस है, और अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, और 3/2 यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे, ये वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करने वाले हैं। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर ये यहाँ से यहाँ तक आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी थोड़ा सा हम चेंज करें तो μ0/2π n dxi r² अपान इसकी जगह पर आर स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, r³ मिलेगा हमको। चलो ये वैल्यू हमको मिल गई। अच्छा एक चीज़ और हम देखते हैं, dx की जगह पर r d थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं dx की जगह पर, तो ये वैल्यू भी हम इंट्रोड्यूस करा ही लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू, चलो ठीक है, ये वैल्यू हो गई dv इज इक्वल टू μ0/2 ni r² अपान r³, और dx की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ मैं, r d थीटा साइन थीटा, r d थीटा अपान साइन थीटा। अब ये dv की जो वैल्यू है वो हमको मिली μ0/2 ni r², एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर स्मॉल r² आ गया, कितना आ गया, स्मॉल r², और अपान साइन थीटा भी d थीटा मिल गया हमको, ठीक है। तो μ0 ni r² 2r² साइन थीटा, ये हमको वैल्यू मिल गई उस सोलेनॉइड की वजह से, सोलेनॉइड के एन dx टर्न की वजह से p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ठीक है। अब इस देखो सोलेनॉइड को मैं एक बार और बनाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप इस सोलेनॉइड को समझेंगे। ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड का एक्सिस अगर मैं बनाऊँ तो रेड कलर से बना रहा हूँ, ये इसका एक्सिस, सोलेनॉइड का एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पर P पॉइंट लेता हूँ और सोलेनॉइड को पूरा कवर करता हूँ, तो सोलेनॉइड का अगर यहाँ पर हमने कहा था कि ऐसे डॉट रहेगा और यहाँ पर क्रॉस बनाया था, इसका मतलब टर्न ऐसे निकलता है और इधर आके फिर टर्न एंट्री कर जाता है, फिर अगला टर्न ऐसे निकलता है, इधर आके एंट्री कर जाता है। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इस यहाँ पर ऐसे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है करंट की डायरेक्शन ये, और फिर इसके पीछे से होते हुए करंट फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, करंट फिर ऐसे आ रहा है। तो अब करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे इस तरीके से आ रहा है, ऊपर से होते हुए फिर यहाँ नीचे डाउनवर्ड में ऐसे चला जा रहा है, करंट की ये डायरेक्शन है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनने, अगर ये एक मैग्नेट के तरीके सोलेनॉइड बिहेव करेगा तो ये इसका बनेगा साउथ पोल और ये बनेगा इसका नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी उसकी डायरेक्शन ये रहने वाली है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये रहने वाला है तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस एंड को अगर कवर करना चाहोगे तो ऐसे, इस एंड को कवर करना चाहोगे तो ऐसे कवर करोगे, और इस वाले एंड पर कवर करना चाहोगे इस वाले एंड को तो ऐसे तो बनाना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, तो आप एंगल जो लोगे वो एंगल ये हो जाएगा θ1 और दूसरा वाला एंगल ये हो जाएगा θ2। ये एंगल कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना हो तो θ1 से θ2 तक चल लो, पूरा का पूरा आपने सोलेनॉइड का नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। θ1 से देखो, θ1 से ये वाला एंड कवर होगा, θ2 से ये वाला एंड कवर होगा, तो एंड कवर कर लिया आपने। θ1 से θ2 तक आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपको। और इस सोलेनॉइड के पॉइंट P पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से, जो dx एलिमेंट है, dx एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो B इज इक्वल टू θ1 से θ2 चलो, और dV की वैल्यू μ0/2 ni
आर स्क्वायर। अच्छा एन कहाँ से हो गई, ये कैपिटल एन स्मॉल एन हो चल रहा है, तो स्मॉल एन लिखते हैं हम इस वैल्यू को, स्मॉल एन होगा और स्मॉल एन आई आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ तक हमको मिल गया है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और काम हम बना सकते हैं, देखो क्या बना सकते हैं, यहाँ पर इजी थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस इक्वेशन को। देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये साइन थीटा है, रेड कलर से बनाता हूँ, ये थीटा है, ये थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें वैसे इस बड़े वाले एंगल में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी आर और अपान हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर, ये वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देखो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू स्मॉल एन आई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आई है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो एक वैल्यू तो यहाँ से एक आर ये कैंसिल हो गया और एक आर ये कैंसिल हो गया, यानी वी विल गेट समथिंग कुछ इस तरह के तरीके से म्यू नॉट बाई टू एन आई कैपिटल आर अपान स्मॉल आर, ये वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू हमको कुछ मिलेगी। अच्छा एक और डी थीटा तो छूट ही गया है, डी थीटा तो लिखना ही है आपको, और या तो एक काम और कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा हम इसको चेंज ही कर लें तो मुझे लगता है कि और इजी हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज करके और इजी कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, देखो इजी हो रहा है कि टफ हो रहा है चलो देखते हैं। देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल आर की जगह पर स्मॉल आर साइन थीटा कर लेते हैं, ये वैल्यू रखते हैं और इजी हो जाएगा। देखो एन आई कैपिटल आर की जगह पर क्या रखेंगे, आर साइन थीटा, देखो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ये कर ले रहे हैं, और अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, थोड़ा सा और इजी हो गया। देखो कैसे हो गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अच्छा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ क्यों, क्योंकि आर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और आर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये बस इजी हो गया, थोड़ा सा और इजी हो गया। डी वी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डी थीटा, बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमको मिल गया ये बिल्कुल। तो अब ये वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखो हमारा काम और भी आसान हो गया, देखो हमारा काम बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसान ही हो गया। 1/2 रखें और म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डी थीटा रख लिया, और अब कुछ करना नहीं है, 1/2 म्यू नॉट एन आई को बाहर कर लेते हैं और साइन थीटा डी थीटा 5 थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको डिफरेंशिएट करना है। 1/2 म्यू नॉट एन आई साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा होता है, और थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको डिफरेंशिएट करो। b इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को क्या लिखोगे, अपर लिमिट अप्लाई करोगे कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा 1 आ जाएगा, ये हमें इक्वेशन मिलेगा। भाई देख लो ज़रा एक बार, इसका साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ही होता है, तो कॉस थीटा 2 माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। और b इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट और एन आई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड एट पॉइंट P। पूरा सोलेनॉइड कवर भी हो गया, पूरा सोलेनॉइड कवर हो गया। अब यहाँ पर चाहो तो आप स्पेशल केस एक दो को लगा लो, वो दो हम एक दो स्पेशल केस आपको बता देते हैं। स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस फर्स्ट, और फर्स्ट स्पेशल केस देखो क्या है, देखो यहाँ पर है फॉर एन इनफाइनेटली लॉन्ग एंड थिन सोलेनॉइड, लॉन्ग भी है लेकिन पतला है ये सोलेनॉइड। अब अगर देखो थिन और लॉन्ग है सोलेनॉइड हमारा,
तो देखो ये कुछ इस तरीके से बना रहे हैं सोलेनॉइड। देखो थिन और पतला, ये सोलेनॉइड है। और ये रेड कलर से जो बना रहा हूँ ये इसकी एक्सिस है, सोलेनॉइड की क्या है, एक्सिस है। मैं इसको थोड़ा सा डॉट करके कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। एक मिनट। चलो ये आप मान लिए। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को P कहूँगा तो इसको कवर करता हूँ तो ये कवर होगा, और ऐसे इसको कवर करूँगा तो ये पॉइंट ऐसे कवर होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली देखो, अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये डॉट है, ये क्या है, डॉट है, यहाँ पर डॉट है, मतलब करंट बाहर की ओर आ रहा है। और इसको कह रहा हूँ कि ये करंट फिर से अंदर की ओर जा रहा है, ये करंट अंदर की ओर जा रहा है। करंट के डायरेक्शन को यहाँ पर शो करा रहा हूँ, ये करंट का डायरेक्शन है। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको, बट डोंट वरी, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप अगर देखें यहाँ पर एंगल, तो ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली जो θ1 है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली देखो, ध्यान से देखो तो लगभग लगभग जीरो है। और ये वाला एंगल अगर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग लगभग θ2 जो है वो 180 डिग्री है। कितना हो गया है, 180 डिग्री है। तो अगर अब आप B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 NI और कॉस θ1 की जगह पर जीरो रखेंगे, अगर ये बहुत लंबी वो ले लेंगे सोलेनॉइड तो θ1 अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो ही जाएगा। और माइनस कॉस θ2 अप्रॉक्सीमेटली 180 रखोगे, you will get something like this, v is equal to म्यू नॉट बाई 2 NI, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 NI, और -1 और -1 +1 हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट NI हो जाएगा। तो जो आपके बुक में लिखा हुआ था +2 में, वो +2 में यही वैल्यू लिखी हुई थी। स्पेशल काइंड ऑफ केस ऑफ अ सोलेनॉइड लिखा हुआ था। एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है सोलेनॉइड का, ये फार्मूला होता है। दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन बट दिस इज द स्पेशल केस फार्मूला। ये स्पेशल केस फार्मूला आपके बुक में +2 में लिखा हुआ होता है। ठीक है बेटा। ये अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थिन लॉन्ग सोलेनॉइड कैसा है, तो कांस्टेंट थ्रू आउट द सेंट्रल रीजन है। ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखूँ बोलूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ थिन लॉन्ग सोलेनॉइड की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग सोलेनॉइड इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट थ्रू आउट द सेंट्रल रीजन। ठीक है। यहीं पर केस नंबर 2 भी बताऊंगा मैं, केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 हो गया हमारा, केस नंबर 2 में देखो क्या है। केस नंबर 2 में हम कहाँ पर बात करेंगे कि एट द एंड पर बात करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड के एंड पर मैं बताऊंगा। ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक केस ये ले रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ लास्ट टर्न बताऊंगा। ठीक है। लास्ट टर्न पर बताता हूँ। ठीक है। लास्ट टर्न का मतलब आपका ये हो गया कि यहाँ पर देखो, ये सोलेनॉइड बना ही लेता हूँ, ये सोलेनॉइड है। तो ये सोलेनॉइड है, लास्ट टर्न, एंड ऑफ द लास्ट टर्न पर, ये लास्ट है। तो लास्ट टर्न पर ये है मेरा, अगर इधर से ऐसे आ रही है वाइंडिंग, इधर से ऐसे वाइंडिंग आ रही है, ये वाइंडिंग आ रही है, इधर से वाइंडिंग कर रखा है हमने, अगर इधर से वाइंडिंग कर रखा है तो कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ पहले। तो करंट ऐसे आ रहा होगा इधर से, और इधर आके ऐसे करंट आ रहा होगा,
कुछ इस तरीके से करंट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्न हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्न हो जाएगा, लास्ट टर्न हो जाएगा, अगर पीछे से ऐसे करंट आ रही है तो, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर बात करूँ, एकदम एंड पर बात करता हूँ, एकदम एंड पर बात करता हूँ, तो एकदम एंड पर जब मैं बात करूँगा, यहीं पर मेरा पी पॉइंट है, यहीं एक इसके एक्सिस पर, यहाँ पर मेरा जो पी पॉइंट है, यहाँ पर देखो। तो अब हमारा जो वो है क्या नाम, ये जो थीटा 1 है, वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा 1 कितना है, देखो थीटा 1 कितना है अप्रॉक्सीमेटली, थीटा 1 अप्रॉक्सीमेटली 0 है, क्योंकि लॉन्ग ये सोलेनॉइड लॉन्ग होगा, लंबा, जितना लंबा सोलेनॉइड होगा, देखो अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखा दूँ, बना के दिखाता हूँ कुछ ऐसा, तो ये मेरा ऐसे मान लो बहुत लंबी ऐसे सोलेनॉइड है अपने पास, ऐसे सोलेनॉइड है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्सिस है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि इस एंड से इसको अगर ऐसे मिलाएं तो ये अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट ही हो जा रहा है, ये स्ट्रेट हो जा रहा है। मैं इसको ऐसे करके एक्सटेंड करके आपको बताता हूँ ये, और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो ये ज़्यादा रोटेट हो जा रही है ना, ज़्यादा रोटेट हो जा रही है, अभी भी ज़्यादा रोटेट हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली ये अभी भी देखो, ये देखो, अब आपको शायद कुछ फील मिल रही होगी, अब शायद कुछ फील मिल रही होगी कि थीटा 1, देखो थीटा 1 जो है वो थीटा 1 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ एंड पर अगर देखेंगे, हम एंड पर देखें, यहाँ पर देखो एंड पर तो अब देखो थीटा 2 कितना है, थीटा 2 कितना है, तो थीटा 2 अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पर है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो थीटा 2 अप्रॉक्सीमेटली, थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री पर है, थीटा 2 90 डिग्री पर है, थीटा 1 0 डिग्री पर है। तो B इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई, और कॉस है, क्या है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, और 1/2 म्यू नॉट एन आई, और कॉस थीटा 1 की वैल्यू है 0, और कॉस थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा 2 की वैल्यू 90 है, तो 1/2 म्यू नॉट एन आई, और कॉस 0 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो वी विल गेट 1/2 म्यू नॉट एन आई। इट मीन्स दैट, देखो हम सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पा रहे हैं, यूनिफॉर्मली पाए हैं, कितना पाए हैं, म्यू नॉट एन आई पाए हैं, और मैक्सिमम वैल्यू पाए हैं। लेकिन अगर आप देखो कि ये सेंटर पर है, ये सेंटर पर है, और एंड पर ये है, ये एंड पर है, तो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का एंड पर कितना आया है, एंड पर जो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जस्ट हाफ आया है कि नहीं आया है। जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो सेंटर पर है, तो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट हाफ आया है एंड पर मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब सोलेनॉइड के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता होगा, वो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है मान लो सेंटर का, तो उसका यहाँ पर हाफ होता होगा, यानी कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर डेविएट बाहर होते होंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ डेविएट होते होंगे, लेकिन अंदर सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते होंगे, फुल्ली पैक्ड रहते होंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच ऐसा लगा सकते हैं कि सेंटर पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आधा है यहाँ पर एंड पर, यानी कि बी एंड जो होगा वो बी सेंटर का आधा होगा, और यहाँ पर तो फुल वी सेंटर एकदम बढ़िया से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने जो कैलकुलेट किया इसमें भी दो केस हमने कहा था लगाएंगे, एक तो लास्ट टर्न पर कहा था, अब हम कर लेते हैं सेकंड वाला, और सेकंड वाला केस क्या होगा कि एट एंड ऑफ द फर्स्ट टर्न पर देख लेते हैं, एट एंड ऑफ
एंड ऑफ फर्स्ट टर्न पर देख लेते हैं, फर्स्ट टर्न पर। तो फर्स्ट टर्न पर अगर हम देखेंगे तो जो इधर देखा था वो अब इधर देखना है, इस एंड पर देखना है। तो वी हैव अ सोलेनॉइड, अगेन हम वही काम करेंगे फर्स्ट एंड पर। तो ये हमारा एक्सिस हो गया और फर्स्ट एंड पर यहाँ पर हमको देखना है और अब की बार इसको ऐसे मिलाएंगे। अब हमारे पास देखो ये एंगल जो θ1 है ना, ये θ1 अब की बार हमारे पास 90 डिग्री है और θ2 अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री है, बस और कुछ नहीं बदला है। ठीक है, θ2 जो है वो क्या है, θ2 180 डिग्री होगी अप्रॉक्सीमेटली। देखो बी ये है, बी ये है और यहाँ से ये लेते हो ना θ2, तो θ2 अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री होगी। ठीक, तो b इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई और कॉस θ1 90 डिग्री और माइनस कॉस 180 डिग्री। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 म्यू नॉट एन आई, कॉस 90 की वैल्यू 1 और कॉस 180 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1। सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट एन आई आ जाएगा और 1/2 हो जाएगा। कोई कुछ बदला नहीं है। एंड पर मैग्नेटिक फील्ड जो आया है, एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, अगेन सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का क्या आया है, आधा ही आया है, हाफ ही आया है। तो ये चीज़ आपको अपने ब्रेन में रखना होगा, बस और कोई बात नहीं है। यहाँ पर चाहो तो आप ये बात लिख भी सकते हो कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड at end is half of the center। ठीक है, ये तो सेंटर पर, सेंटर का एकदम हाफ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बस और कुछ नहीं। सोलेनॉइड में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और मैग्नेटोमोटिव फोर्स के साथ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।